हेलो दोस्तों। आज 19 सितंबर 2023 का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का हम लोग आज एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदुस्तान ने अपना हेडलाइंस बनाया है, महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट से मंजूरी। संसद विधानसभाओं में 33% आरक्षण की तैयारी, 1.5 घंटे चली मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ फैसला। देखिए, आप लोगों के बीच पहले आया है महिला आरक्षण। तो महिला आरक्षण जो है वो 33% आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है, जिसे बिहार में 50% महिलाओं के लिए पंचायत इलेक्शन में सीटें आरक्षित कर दी गई है। परंतु विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें जो आरक्षण करने की बात चल रही थी, उस बिल को पास नहीं किया गया था। तो मतलब लोकसभा में यह पास लाया कि किसी नहीं, महिला आरक्षण कैबिनेट से मंजूरी मिलना चाहिए। मतलब महिलाओं को जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित करने का प्रावधान लागू करने का जो मुद्दा चल रहा है, उसे उसके लागू करने के लिए जो बिल पेश हुआ है उसकी मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट मंजूरी उसके पास हो गई है और उसको जब संसद के पास जाते ही, संसद के दोनों सदनों से पास होते ही राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर हो जाएगा और महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिल जाएगा, जैसे पंचायत में 50% का प्रावधान है। तो देखिए, यहाँ पे किया गया है, संसद विधानसभाओं में 33% आरक्षण की तैयारी। देखिए, महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण की प्रावधान करने का जो बात चल रहा है, उस पर बिल लाया गया है और 1.5 घंटे चली मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ फैसला। मतलब जो भी बिल लाया गया है उसमें 1.5 घंटा तक इस बिल पर चर्चा करने के लिए सरकार के पास टाइम मिला था। तो देखिए, इसके विस्तार में दिया गया है, संसद के विशेष सत्र के बीच सोमवार के कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। फिर इसके बाद फिर नरेंद्र मोदी ने क्या क्या अनाउंस किया है उसके बारे में फिर विस्तार पूर्वक है, तो हम उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद फिर क्या क्या प्रावधान किया गया, देखिए, महिला सांसद 15% से भी कम। जो मौजूदा लोकसभा की जितने सीटें में से चयनित होकर महिलाएं आई हैं, उसमें 15% से भी कम है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है महिला सांसद 15% से भी कम। इसका मतलब कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से भी कम है, जबकि राज्य विधानसभा में इसकी प्रतिनिधित्व करीब 10% है। राज्यसभा में बिल पारित रद्द नहीं होता है। सरकार चाहती है तो बिल को उसकी स्वरूप में आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि संविधान प्रस्ताव में कई संशोधन किए गए हैं। नए स्वरूप और ज़रूरतों के मुताबिक बिल सदन में लाए जाएंगे। मतलब राज्यसभा ने कुछ सिफारिशें की है कि इसमें ये सुधार होना चाहिए। तो देखिए, किया गया है, लोकतंत्र के अच्छे सग नए संसद भवन में जाएंगे। वो ये किया है कि जो अच्छे हैं वो पुराने लोकसभा से संसद में किया गया है। देखिए, इसके बाद फिर आप लोग कथी किया गया है कि देखिए, इस जगह पे नए इमारत में क्या क्या होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष के संसद के केंद्रीय कक्ष में समारोह का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ शुरू और खत्म होगा। उसके बाद सांसद नए भवन पहुँचे। इससे पहले पुराने संसद भवन के प्रांगण में 3 अलग अलग समूहों की तस्वीरें ली जाएगी। लोकसभा के कार्यवाही दोपहर 1:15 और राज्यसभा की कार्यवाही 2:15 से शुरू होगी। इसके बाद फिर राजनीतिक बयानबाजी है, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आया है कि संसद का पुराना भवन आने वाला पीढ़ियों के हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। वे लोकतंत्र के स्वर्णिम यात्रा का एक अहम अध्याय है। इस भवन से विदाई लेना भावुक पल है। हम जब इस सदन को छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा मन भी अनेक यादों से भरा है।
मल्लिकार्जुन अपना अथी बयान दिया है, राजनीतिक बयान है, तो उस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए आप लोगों के लिए सबसे अथी हुआ है, बिहार में 1288 दरोगा की बहाली जल्द। देखिए आप लोगों के मतलब सबसे मतलब अच्छा न्यूज़ है, मतलब जो बिहार दरोगा के लिए वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया मतलब गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर बिहार में 1288 दरोगा की बहाली जल्द। 455 महिलाएं व 13 पद खेल कोटे से भरे जाएंगे। गृह विभाग ने आरक्षण रोस्टर पर मुहर लगाई। राज्य में 1288 नए दरोगे के नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। गृह विभाग ने 1288 पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर की मंजूरी दे दी है। पुलिस मुख्यालय मंगलवार तक बिहार पुलिस अवर आयोग को नियुक्ति के लिए अधिसूचना भेज देगा। इसके बाद आयोग के स्तर पर विज्ञापन होगा। अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय से बताया कि गृह विभाग से आरक्षण रोस्टर स्वीकृति के बाद नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। तो देखिए इसके बाद मतलब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। फिर यहाँ पर है, चुनाव जितना जल्द हो उतना अच्छा। तो मतलब ये राजनीतिक गतिविधियाँ, इस पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे। पेंशन बढ़ी। LIC कर्मियों और एजेंट की ग्रेच्युटी पेंशन सीमा बढ़ी। 1 लाख नियमित कर्मियों का होगा लाभ। 13 लाख से ज़्यादा एजेंट भी लाभान्वित होंगे। देखिए इसके बाद फिर हम लोग जो अब अच्छा न्यूज़ है उस पर फोकस करेंगे। छात्र छात्राओं और शिक्षकों की हाजिरी के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में हो रहा सुधार। छात्रों की 75% से अधिक उपस्थिति वाले स्कूलों की संख्या 19 गुना बढ़ी। देखिए यहाँ पर दिया गया है, बच्चों को प्रतिदिन दिए जाएंगे गृह कार्य, होमवर्क। 9 से 4 बजे तक नहीं चलेंगे कोचिंग। विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी। 1 जुलाई यानी 2.5 महीना पहले बिहार के स्कूली शिक्षा में उसका क्या नया सवेरा था। इस दिन सुधार की बुनियाद पड़ी। स्कूलों में छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई। इस फैसले का विरोध भी हुआ। तरह तरह के सवाल उठे। शिक्षक से लेकर शिक्षा अधिकारियों के गले यह आदेश उतर नहीं पा रहा था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यह स्वीकार्य हो गया और 80 दिनों में 75% से अधिक उपस्थिति वाले स्कूलों की संख्या 19% बढ़ी। देखिए जो मतलब शुरू में लग रहा था कि वे मतलब गलत फैसला लिया गया है, तो वे अब साकार होता दिख रहा है। इतना ही नहीं, 19 गुना बढ़ी। 1.2% से 27% तक पहुंच गए। वैसे लक्ष्य अभी कोसों दूर है। छात्र छात्राओं की 50% से कम उपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। 1 जुलाई 2023 को शिक्षा विभाग ने यह फरमान जारी किया। उस समय राज्य के 64% अर्थात 48,000 स्कूलों में 50% से कम बच्चे आते थे। आज ऐसे स्कूलों की संख्या 64% से घटकर 2.41 रह गई है। स्कूलों में निरीक्षण करने गए पदाधिकारियों का रिपोर्ट यह बताती है कि पिछले 2.5 माह में 2 दर्जन से अधिक तरह के आदेश जिलों, स्कूलों और कॉलेजों को जारी हुए। जिलाधिकारियों को भी कई मामले की निगरानी की जिम्मेवारी दी गई है। हमारा फोकस शिक्षकों की पूरे दिन स्कूल में उपस्थिति पर दी गई है। वही स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों की हाजिरी की प्राथमिकता दी गई है। 1 जुलाई को राज्य में मात्र 1.4% ऐसे स्कूल थे जहां 75% से अधिक छात्रों की उपस्थिति रहती थी। अब यह संख्या बढ़कर 27% हो गई। और क्या चाहिए, मतलब इसमें बहुत बढ़िया सुधार हुआ है। इस तरह के स्कूलों की संख्या में 19% की वृद्धि हुई है। शैक्षणिक सुधार के दिशा में राज्य के हर डिग्री कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों की हाजिरी रिपोर्ट शिक्षा विभाग के ईमेल पर भेजी जाएगी। तो अच्छा थी ये, मतलब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया था और जिसका सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए इसके बाद दिया गया है, विद्यालय
बच्चों को प्रतिदिन दिए जाएंगे गृह कार्य, मतलब होमवर्क तो दिए ही जाएंगे। 9 से 4 बजे के बीच नहीं चलेंगे कोचिंग। तो इसी आदेश का अवहेलना हो रही थी और इसके लिए मतलब विरोध हो रहा था कि जो कोचिंग संस्थान में विरोध कर रहे थे कि नहीं, इतना से इतना बजे के बीच हमको कोचिंग चलाने का आदेश दिया जाए, तो इसी का विरोध हो रहा था। लेकिन खैर शिक्षा विभाग ने इसकी मंजूरी नहीं दी और अपने निर्णय पर अड़िग रहे। और शिक्षा विभाग का आदेश सख्त है कि स्कूल अवधि में अर्थात सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग नहीं चलेंगे। जिले में कोचिंग संस्थानों की समय में परिवर्तन किए गए, वही स्कूलों में पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही है। बाकी है कि अभी बीपीएससी का फाइनल नहीं हुआ तो अतिथि शिक्षक का ही अथी लिया जाएगा। खासकर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्रदान करने के लिए ली गई है। विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी। जो विश्वविद्यालय बिहार के यूनिवर्सिटियों का हालत जो बैलगाड़ी की तरह हो रहा था, उनकी स्थिति को भी सुधारने का प्रयास यहाँ पर कहीं भी किया जा रहा है। इसके बाद अन्य न्यूज़ दिया, सीएम ने दी राम गुलाम की श्रद्धांजलि। तो वे राजनीतिक न्यूज़ें हैं, इन पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसके बाद फिर देखिए सीएम ने दी एशिया कप जीतने पर शुभकामनाएं। देश के भरमा रहे हैं भाजपा, राजनीतिक बयानबाजी है। नीतीश कुमार 23 और 24 को नेताओं संग करेंगे बैठक। सड़कों के बेहतर रख रखाव की भर्ती जल्द। आज से सीपीआईएम का प्रशिक्षण शिविर। स्नातक के तीसरे से 8वें सेमेस्टर का पाठ्यक्रम जल्द होगा तैयार। तो देखिए जो नए शिक्षा प्रणाली आई है उसके हिसाब से स्नातक के तीसरे से 8वें सेमेस्टर का पाठ्यक्रम होगा तैयार। राज्य के विश्वविद्यालय में लागू हुए 4 वर्षीय स्नातक चॉइस वेस्ट क्रेडिट सिस्टम के तीसरे से 8वें सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही पाठ्यक्रम तैयार कर लिए जाएंगे। इसी क्रम में सोमवार को राजभवन में विभिन्न विश्वविद्यालय के 100 से अधिक विशेषज्ञ विश्वविद्यालय शिक्षक जुटे हुए हैं। मालूम हो कि पहले और दूसरे सेमेस्टर का सिलेबस तैयार कर लिया गया है। तीसरे सेमेस्टर के सिलेबस की ज़रूरत जुलाई 2024 में पड़ेगी। राज्य के विश्वविद्यालयों में 2023 से 27 सत्र के 4 वर्षीय स्नातक चॉइस वेस्ट क्रेडिट सिस्टम आधारित स्नातक पाठ्यक्रम लागू किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें बिहार के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई के साथ प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। 4 वर्षीय 4 सेमेस्टर, द्वितीय वर्ष 4 सेमेस्टर 80 क्रेडिट करने पर पूरी डिप्लोमा की उपाधि मिलेगी। तृतीय वर्ष यानी 6 सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट के यूजी डिग्री मिलेगी। 3 साल में 6 सेमेस्टर करने पर अंतर स्नातक की डिग्री मिलेगी। इस प्रकार 3 साल में छात्र छात्राओं को स्नातक की डिग्री ले सकेंगे। इसके शोध में जाना है वे चौथे साल के कोर्स करेंगे और 7वें सेमेस्टर में नामांकन लेंगे। तब 8 सेमेस्टर यानी 4 साल का कोर्स पूरा करने पर अंतर स्नातक ऑनर शोध के साथ की डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पर समझाया गया, देखिए हम आपको सीधे सीधे समझाते हैं। द्वितीय वर्ष मतलब 4 सेमेस्टर को करने पर 80 क्रेडिट के करने पर यूजीसी डिप्लोमा की उपाधि मिल जाएगी। मतलब देखिए डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक वाला जो होता है उन लोग का 6 सेमेस्टर होता है। तो 6 सेमेस्टर में इन लोग कहा गया है कि नहीं, यहाँ पर बीएससी वालों को अगर 4 सेमेस्टर कर लेते हैं तो 80 क्रेडिट, इसका मतलब उन्हें डिप्लोमा की डिग्री इस सिस्टम के थ्रू प्रदान कर दिया जाएगा। इसके बाद यूजी डिप्लोमा की उपाधि पर तृतीय वर्ष यानी तीसरे साल में जो 6 सेमेस्टर होगा, 3 साल तक 6 सेमेस्टर हो गया। क्या है कि 1 सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो 3 साल में 6 सेमेस्टर हो गया। तो 3 सेमेस्टर के बाद यूजी का डिग्री मिलेगी। तो डिप्लोमा का डिग्री कंप्लीट हो गया। इसके डिप्लोमा लेवल मतलब पॉलिटेक्निक लेवल का उन्हें जो टेक्निकल नॉलेज होगा उनके लिए उनको डिग्री मिल गया, उनको डिग्री मिल गया। 6 सेमेस्टर के बाद यूजी डिग्री मिली। 3 साल में 6 सेमेस्टर करने पर अंतर्राष्ट्रीय डिग्री मिलेगी। तो वो यूजी का डिग्री मिल गया। 3 साल में 6 सेमेस्टर करने पर स्नातक की डिग्री मिल गई। इसके बाद 3 साल में छात्र छात्राओं डिग्री ले सकेंगे। उनको अगर मन है कि नहीं हमको 3 साल का ही कोर्स करना है तो अपना सर्टिफिकेट लेकर अलग हो सकते हैं। वही इस शोध में कहा गया है कि चौथे साल के कोर्स करेंगे और उनमें से जो चौथे साल के कोर्स करेंगे और 7वें सेमेस्टर में नामांकन लेंगे,
जिन्हें लगता है नहीं हम 4 वर्षीय कोर्स करेंगे, 4 वर्षीय कोर्स करेंगे और उनमें नामांकन लेंगे, तब उनको 7वें सेमेस्टर में एग्जाम अथी होगा, ये नामांकन होगा, तो 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में उन्हें बीए टेक्निकल डिग्री का अथी मतलब प्राथमिकता मिल जाएगी, और उन्हें बीए मतलब एज ए बीटेक के तौर पर, एज ए बीटेक के डिग्री के तौर पर उनको समतुल्य की तरह मतलब कोर्स सेमेस्टर और सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। तो नई शिक्षा पद्धति में इसका क्या है उसको हम आपको विस्तार से बता देंगे अगले वीडियो में। इसके बाद अगले न्यूज़ के चलते हैं। किसी एजेंसी से लगवा सकेंगे स्कूलों में कंप्यूटर। तो कोई ज़्यादा खास नहीं है। तेजस्वी जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से मिले, 6 माह में 50% बढ़ी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री। बिहार में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों की बढ़ रही है क्रेज। जनवरी की तुलना में बीते माह 1.5 गुना बढ़ी बिक्री। इस दौरान पेट्रोल डीजल की मांग में 5% की वृद्धि हुई। देखिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। एक मिनट। एक मिनट देख लीजिए। हो गया। एक मिनट। हाँ हो गई। तो देखिए यहाँ पे किया गया है, सीएनजी में बढ़ोतरी हुई, डीजल में खासा बढ़ोतरी हुई, इलेक्ट्रिक में बढ़ोतरी हुई। तो इसका यही कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। होमगार्ड की संख्या यातायात पुलिस में कम होगी। तो मतलब जो उनको यातायात पुलिस में लगाया जाता था उनके जगह ट्रैफिक पुलिस की बहाली होगी। वजूद बचाने का हुआ है तेल पानी का मिलन। बिहार माध्यम में एनसीईआरटी की अधिकतर किताबें उपलब्ध नहीं। देखिए बिहार बोर्ड की 11th और 12th में चलती एनसीईआरटी की किताबें अर्थशास्त्र, भूगोल और नागरिक शास्त्र विषयों की भी किताबें पुरानी ही चल रही है। तो जो नई एनसीईआरटी के बुक है वो बुकें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो आप लोगों के लिए ये न्यूज़ बहुत अच्छी है, इसको थोड़ा दती करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आप लोगों को देखिए दिखाते हैं। बिहार राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और मतलब एनसीईआरटी के हिंदी के अधिकतर किताबें उपलब्ध नहीं है। विशेषकर 11th और 12th के छात्रों की काफ़ी परेशानी होती है, चूँकि बिहार बोर्ड में हिंदी माध्यम में पढ़ाई होती है। 11th में एनसीईआरटी के पर पाठ्यक्रम लागू होती है, वही प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिकांश सवाल भी एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी किताबें होती है। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी में भी किताबें पढ़नी जरूरी है। ऐसे में इन छात्रों को परेशानी होती है जिनका माध्यम हिंदी है। एनसीईआरटी में भी नहीं किया गया अपडेट। तो एनसीईआरटी में पिछले 2 साल से किताबों का संशोधन करके अपडेट कर रही है। इससे कक्षा 1 से 8वीं तक किताबें अपडेट हो चुकी है। अब 9वीं और 10वीं की किताबें भी संशोधित होगी, लेकिन 11वीं और 12वीं की हिंदी के माध्यम अपडेट नहीं किया गया है। इंटर, विज्ञान, कला और वाणिज्य में कुल 33 किताबें, अगर वे दुरुस्त हो जाए तो सूबे के 15 लाख से अधिक इंटर के छात्रों को राहत मिलेगी। एनसीईआरटी के अनुसार अंग्रेजी के तरह हिंदी माध्यम की किताबें छपती है, लेकिन संख्या कम होती है। वही हिंदी माध्यम की किताबों की 2011 के बाद अपडेट नहीं किया। अगर वे छात्र किताबें पढ़ते हैं तो उन्हें पुराना ही अपडेट मिलेंगे। तो एनसीईआरटी की तरफ से क्या किया गया, अपडेट किया गया है। देखिए हिंदी माध्यम की किताबों की, देखिए यहाँ पर जो इनकी स्टेटमेंट पढ़िएगा, इंद्रानी भदूड़ी का जो निर्देशक एनसीईआरटी के, उन्होंने कहा है कि हिंदी माध्यम की किताबों की मांग कुछ ही राज्यों में होती है। ऐसे में राज्य के एनसीईआरटी को कहा जा चुका है कि अपने स्तर से हिंदी माध्यम किताबों का अनुवाद करे। ऐसे में एनसीईआरटी अब हिंदी माध्यम में पुरानी किताबों को अपडेट करेगी।
ऑटो चालक अब नहीं वसूल पाएंगे ज़्यादा किराया। तो ये पटना का मतलब कहाँ से कहाँ के बीच में कितना किराया है इसका लिए मतलब कहा गया है। गांधी सेतु पर कंटेनर में घुसी, कोई खास न्यूज नहीं है हम लोग। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी बन रहा बीमारी, सामान्य से 4 डिग्री ऊपर है पारा। तो सुबह में लोग अभी गर्मी और उससे उमस से बेहाल हैं। सुबह से ही सूरज की प्रचंड किरणें परेशान कर रही है। राज्य के अधिकतर शहरों के अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रही है। तो अक्टूबर मध्य तक होती है मानसून की बारिश। जून से ही बेरुखी दिख रहे हैं बादल। ऋतु बदलने के समय और बढ़ रहा है मौसम की तीखापन, गर्मी और उमस ने किया बेहाल। शहरों का तापमान दिया गया, पछुआ चलने से मिलेगी राहत। पटना में सितंबर में टूट गया पिछले साल का रिकॉर्ड। रविवार को पटना में अधिकतर तापमान 37 डिग्री पर पहुंच गई, जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री अधिक है। इससे पहले अधिकतम तापमान वर्ष 2017 में 3 सितंबर को 37.6 डिग्री पर पहुंचा था। वर्ष 2020 में 36.6 डिग्री, वही 2021 में 36.2 डिग्री, जबकि 2020 में 36 डिग्री तक अधिकतम सीमा गया था। इस बार सितंबर का यह सर्वाधिक तापमान है। पटना में हुई बारिश। पटना में कुछ इलाकों में देर शाम के बारिश हुई। दानापुर, आईपीएस, शेखपुरा के मोड़ के इलाकों में 15 से 20 मिनट तक वर्षा हुई, जबकि शहर के अन्य हिस्से में बिजली चमकी। मौसम विभाग की ओर से पटना औरंगाबाद के लिए तत्कालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके बाद एसबीआई प्रशासक ने एसबीआई के मीट में दर्जनों बिल्डर हुए शामिल। पटना मैराथन की तैयारी। चर्म रोग, सांस और तकलीफ और वायरल पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी। न्यू गार्डियन रोड अस्पताल पीएमसीएच और चल रही है इलाज। चर्म और नेत्र रोग विशेषज्ञों की हो रही है भीड़। जय जयकारों के साथ आज होगी भगवान गणपति की प्राण प्रतिष्ठा। 25 सितंबर का होगा विसर्जन। हल्दी कुमकुम 22 सितंबर को पूजन की विधि दिया गया। इसको आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो पोज करके। डिफेंस कॉलोनी कंकड़बाग में चंद्रयान में विराजेगी माँ दुर्गा। डिफेंस कॉलोनी कंकड़बाग में चंद्रयान में विराजेगी माँ दुर्गा प्रतिमा। तो चंद्रयान के सफल के पश्चात विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न पूजा पंडालों में इसकी झलक देखने को मिल सकती है। माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, कार्तिकेय और राक्षसों की मूर्ति स्थापित होगी। 20 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा पंडाल बनाया जा रहा है। हर साल 8 से 10 लाख लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 501 कन्याओं का होता है पूजन विजयदशमी को। 10 से 11 लाख रुपये के बीच संभावित है पूजा समिति का बजट। पूजा समिति से जुड़े सदस्य, पूजा समिति के परंपराएं, चांगड़वासियों का अनुरोध शुरू हुआ पूजा, स्थानीय परंपराओं, मूर्ति निर्माण। तो दुर्गा पूजा का शुमार है। महिलाओं ने शराब तस्कर को पुलिस गिरफ्त से छुड़वाया। भाई महिलाओं के लिए चला जा रहा है, महिलाएं इसमें अपना इंटरफेयर कर रही है। तो इसके बाद हम लोग और नीति करते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्राचार्य का निर्देश जारी। तो आप लोगों के आज का न्यूज में शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूज बहुत अपडेट है। तो देखिए, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल का निर्देश जारी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी 75% हाजिरी जरूरी। 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है देश भर में अभी संचालित। 46 पॉलिटेक्निक कॉलेजों की उपस्थिति के लिए जारी किया गया पत्र। मानक से कम उपस्थिति पर परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे छात्र छात्राएं। स्वास्थ्य कारणों से 75% हाजिरी के मामले में प्रिंसिपल करेंगे निर्णय। 25,000 से बिहार में 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में 13,675 सीटें हैं। वही दूसरी तरफ 46 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसमें 11,676 सीटें, दोनों मिलाकर 25,000 से अधिक सीटें हैं। इसमें बायोमेट्रिक 75% उपस्थिति अनिवार्य देना है, क्योंकि सभी लागू हो रहा है तो आपको यहाँ भी 75% उपस्थिति देना अनिवार्य होगा।
पटना कॉलेज में सोमवार को छात्रावास आवंटन के लिए प्रिंसिपल कक्ष के बाहर धरना पर बैठे छात्र। तो वे छात्रावास के लिए है। जेल में कैदी कर रहे हैं इग्नू से डिग्री और डिप्लोमा। बिल्कुल सही बात है। 1600 कैदियों ने इस साल विभिन्न विषयों में दाखिला लिया। 935 कैदियों ने 2019 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया था। 8 जेल कैदियों का नामांकन होता है। पटना युग्म क्षेत्रीय कार्यालय के तहत सबसे ज़्यादा कैदियों ने इस साल दाखिला लिया है बेऊर जेल में। दूसरा अनुबंधिक आंसर की जारी। बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा की दूसरी अनुबंधिक आंसर जारी कर दी गई है। टीआरईओ और उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के अभ्यर्थी औपचारिक उत्तर का मिलान कर दे सकते हैं और उन्हें अंतिम मौका दे। देखिए, जो भी शिक्षक बहाली में शामिल हुए हैं उनके लिए जो आंसर जारी किया गया है उस पर अपनी आपत्ति जारी कराना चाहते हैं तो उसके लिए किया गया है कि बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा की द्वितीय औपबंधिक आंसर की जारी कर दी गई है। टीआरई माध्यमिक और उच्च शिक्षक पदों की अभ्यर्थी औपबंधिक उत्तर का मिलान कर आपत्ति कर सकते हैं। उन्हें अंतिम मौका दिया गया है। आयोग ने कहा है कि कोई आपत्ति हो तो 20 सितंबर तक आयोग के वेबसाइट पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर उन्हें से लगता है कि नहीं आंसर वेबसाइट की तरफ से दिया गया है वो गलत है तो आप फिर से अपना रिपीटिशन और ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। उसमें आपको आयोग के तरफ से जो भी आंसर होगा उसमें सुधार कर दिया जाएगा। नहीं होगा तो आपका फिर रिजेक्ट कर दिया गया। सिविल सेवा में कैरियर की दी जानकारी। तो ये काउंसलिंग है। प्रदेश में बिहार में साइबर विजिलेंटर जल्द तैनात किए जाएंगे। साइबर क्राइम को रोकने के लिए राज्य में साइबर अपराधियों को रोकने के लिए वॉलेंटियर जल्द ही तैनात किए जाएंगे जो साइबर क्राइम को रोक सके। नियमों का पालन उपयोग किसी तरह के व्यवहारिक लाभ के लिए नहीं करेंगे। उन्हें किसी तरह के आई कार्ड और पद जैसी चीज़ें नहीं दी जाएगी। लोगों के बीच किसी मामले पर बयान देने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें गृह मंत्रालय के नाम का उपयोग करने पर प्रतिबंध होगा और राज्य के लेकर सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते हैं। उन्हें वे पाबंदी दी गई है जो राज्य के ग्राहकों के लिए हित में है उसके बारे में दी गई। महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण। इस्तीफा लेकर चुनाव की घोषणा करे सीएम। राजनीतिक बयानबाजी, इस पर हम लोग नहीं जाएं। पीएम अपने पूर्व के वादों का पूरा करें। अमित शाह ने किया बिहार को अपमान। राजनीतिक प्रति है, बयानबाजी है, इससे हम लोग नहीं जा पाएंगे। इसके बाद सुहागिनियों ने अखंड सौभाग्य की कामना के साथ किया तीज व्रत। सीएम ने तीज गणेश चतुर्दशी की दी बधाई। जापान में भी भारतीय महिलाओं ने व्रत किया। जापान में भी भारतीय महिलाओं ने अपने सौभाग्य की कामना के साथ किया तीज। बिहार में डेंगू के 182 नए मरीज मिले, 1 की मौत। तो वर्षा हो रहा है तो मच्छर पनपने का संभावना ज़्यादा है तो इसीलिए सही है कि मच्छरदानी का उपयोग करें। साफ़ सुथरा सफाई का ध्यान रखें। 1-2 महीना तक जब तक बारिश का मौसम रहता है तब तक मच्छर का प्रकोप रहेगा तो उस वक्त डेंगू का प्रकोप भी बढ़ने की संभावना होता है। महिला वकील से लूटपाट करने वाला 2 गिरफ्तार। हाईवा से 50 मीटर तक युवक को घसीटा, मौत। इम्पोर्टेंट न्यूज़ों को हम लोग कवर करते हैं। घर में घुसकर 3 महिलाओं ने पड़ोसन को बेरहमी से पीटकर मार डाला। कपड़ा कारोबारी के मुंशी से 1,72,000 छीनकर फरार। जमीन विवाद में 2 पड़ोसी भिड़े। सूबे के बाढ़ग्रस्त प्रखंडों में मिलेगा मौसमी रोजगारी। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने केंद्र से की अनुशंसा कि बिहार के बाढ़ग्रस्त प्रखंडों में मिलेगा मौसम रोजगार। 4 माह लोग बेरोजगार रहते हैं और बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ के प्रभाव को आकलन के बाद माइक्रो प्लान बनाने का निर्णय। मौसमी रोजगार के लिए अल्पकालीन ब्याज मुक्त लोन की सिफारिश। रिपोर्ट के आधार पर की गई सिफारिश।
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एक विषय का चयन किया जिसका नाम कोपिंग विथ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट चैलेंजेज रखा गया। इसके तहत मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, अररिया जिले के अध्ययन के लिए सूची में शामिल किया गया। अब इसकी रिपोर्ट के आधार पर यह सिफारिश की गई है। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो मतलब उनको सही रोजगार, फसल की बर्बादी हो जाती है, उनके लिए उन्हें रोजगार के लिए रोजगार बढ़ाने पर बल दिया गया है। तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। औरंगाबाद में ठनका से एक की मौत, शस्त्र पूजा में चली गोलियां, 2 दर्जन घायल। पीएम ने दिल्ली मेट्रो में दरभंगा के शिक्षक से की बात। बैंक लूटर, सुपर एडवांसमेंट पॉलीमर डालने पर गेहूं की एक ही बार में सिंचाई पर्याप्त। नए संसद में श्री गणेश, कश्मीर में अब होगा पूरी तरह अमन चैन। तो ये कश्मीर का मुद्दा है। इस आर्टिकल को एक बार आप अपने हिसाब से न्यूज़पेपर में देख लीजिएगा। ऐसे आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप एक बार इसको अच्छे से अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब हम पढ़ाने लगेंगे तो आप लोगों को बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिएगा, तो इस आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर में आया है उसको एक बार देख लीजिएगा। फिर जिम्मेवारी का एहसास कराता नया संसद भवन, ये भी आर्टिकल अच्छा है। तो जो आर्टिकल आप लोगों के बीच है उस आर्टिकल को एक बार आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि हम जब बताने लगेंगे तो आर्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इस आर्टिकल पर अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। फर्जी बिल और चालान के माध्यम से किया गया छूट की दावा। जीएसटी करों में जीएसटी चोरी में जो है 1,25,000 कंपनियों की जांच की गई है। इस तरह से होता है फर्जीवाड़ा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत जीएसटी के करदाताओं के उत्पादन में इस्तेमाल किए गए इनपुट पर चुकाए गए कर पर टैक्स की इजाज़त दी जाती है। कई कंपनियां फर्जी बिल और चालान का जरिए फर्जी कर छूट दावा करती। इसके लिए वे माल और सेवाओं की आपूर्ति असल में नहीं करती, लेकिन फर्जी बिल लगाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करते इससे सरकार के राजस्व का नुकसान होता है। देखिएगा, जीएसटी करों में 1,25,000 कंपनियों की हुई जांच। ऐसे हुआ खुलासा। बोर्ड के डाटा एनालिसिस के साथ अन्य विभागों से मिली महत्वपूर्ण जानकारी और डाटा के आधार पर संबंधित कंपनियों की सूची बनाई गई। इसके अलावा आयकर विभाग और जीएसटी पंजीकरण के आंकड़ों के साथ कारोबारियों द्वारा दाखिल कॉर्पोरेट कर रिटर्न सहित अन्य जानकारियों का विश्लेषण किया गया। 1 लाख करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई। तो 1 लाख करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई। वित्त वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। पिछले साल की तुलना में करीब दोगुना आंकड़ा है। वित्त वर्ष 2021-22 में डीजीसीआईए ने 54 करोड़ रुपये का कर का चोरी पता लगाया था। पिछले वर्ष में कर की करीब 14,000 मामले दर्ज किए गए थे। सोचिए। एशिया कप में मिले कई सवालों के जवाब। टीम इंडिया विश्व कप की चुनौतियों के लिए तैयार। गेंदबाजों ने आक्रामक में दिखाई धार। तो इंडिया ने एशिया कप जीत लिया श्रीलंका को हराकर। तो इसी के बारे में किया गया है।
नई यादें चाहता हूँ विराट। आउट स्विंग की काफ़ी अभ्यास किया। गेंदबाजों ने जगाया भरोसा। फुटबॉल टीम पहले मैच में बिना छेत्री चीन से भिड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अश्विन वनडे टीम में। ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टेनिस के नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कड़ी चुनौती। इतिहास के झकोरों से संसद के ना भूलने वाले लम्हे। तो पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक के सफ़र का आप लोगों की जो झलक दिख रही है, आइए एक बार देख लेते हैं इन झलक को। 28 जुलाई 1948 को संसद भवन में एक चित्र का अनावरण करने के बाद सांसदों को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे संबोधन था फर्स्ट बार जब हमारे देश की एक गर्व गाथा, संविधान की एक कर्तव्य गाथा लिखी जा रही थी। 13 दिसंबर 2021 को आतंकवादियों ने संसद परिसर में हमला बोल दिया था। इससे सभी 5 आतंकवादी समेत 9 लोग मारे गए थे। सतर्कता। कोरोना काल में 22 जुलाई 2020 को राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शपथ ली। विपक्ष को कमज़ोर कर रहा केंद्र सरकार। नए संसद जन अपेक्षाओं को पूरी करेगी। सरकार पर साधारण का अहंकार छोड़ देना चाहिए। देखिए आप लोगों के कोना में दिख रहा होगा, इसको एक बार अपने अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। अतीत बना आज़ादी से अमृत काल तक का रक्षी सदन। मनमोहन मेनका और शिबू सोरेन ने किया आमंत्रण। बिल पर आमराय बनाई जा सकती थी, फिर कुछ राहत नहीं और घोषित। देखिए आप लोगों के लिए एक और है। होयसला के मंदिर को भी विश्व धरोहर घोषित किया गया है। होयसला के मंदिर को भी विश्व धरोहर घोषित किया गया। कर्नाटक के वेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर कर्नाटक के वेलूर और हलेबीडु और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के एक दिन बाद सोमवार को यूनेस्को ने एक्स पर किए पोस्ट में यह घोषणा की। तो शांति निकेतन और होयसला मंदिर जो कर्नाटक में है उसको विश्व वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। तो इसको भी करंट अफेयर को जान लीजिएगा। होयसला मंदिर जो कर्नाटक में है। गोबर से ईंधन बनाकर रॉकेट उड़ाने की तैयारी। तो यहाँ पर आप लोगों का न्यूज़ एनालिसिस समाप्त होता है आज की। अगर आज को याद एक बार इसको याद कर लीजिएगा कि होयसला के मंदिर को विश्व हेरिटेज में शामिल किया गया। देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियों को उकेरा गया है। मंदिर सेलखंडी पत्थर यानी सॉफ्ट स्टोन से बनाया गया था। वे मंदिर भगवान विष्णु और उसके अवतारों को समर्पण है। तो कर्नाटक के वेलूर और हलेबीडु और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर को विश्व वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो इसका निर्णय यूनेस्को ने अपने एक्सपो साइट पर दे दिया गया है। यह निर्णय सऊदी अरब के रियाद में चल रहे विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया। होयसला के पवित्र मंदिर अप्रैल 2014 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में था। भारत ने इस वर्ष 2022-23 के लिए विशेष धरोहर के रूप में विचार करने के लिए नामांकन के रूप में भेजा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्सपो को कहा था कि हमारी परंपराओं, कला और वास्तुकला की मान्यता मिली है। बता दें कि कोरिया के प्राचीन संघ के कब्रों का संग्रह एक प्राचीन थाई
शहर को और ओहियो में मिट्टी की कलाकृतियों को विश्व सूची में शामिल होने का दावा में से थे। तो वर्ल्ड हेरिटेज में हमारे एक होयसला का मंदिर शामिल कर लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, करंट अफेयर में बहुत मदद कर सकता है। और यहाँ पर आज का न्यूज एनालिसिस समाप्त होता है और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।